नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देख रहे हो मेट्रो न्यूज। और आज हम चांदनी चौक आए हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पे अत्याचार हो रहा, तो हमारे देश की जनता उस पर क्या सोचती है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? आदिश कुमार। तो आपको सर, ये जो मुद्दा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा, तो उस पर मतलब आप क्या सोचते हैं? भारत सरकार को क्या उस पर एक्शन लेना चाहिए? एक्शन तो लेना चाहिए, बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन लेती नहीं गवर्नमेंट हमारी। हाँ, एक्शन जरूरी है, उनके ऊपर तो बहुत जरूरी है एक्शन लेना। तो मतलब क्या एक्शन ले? एक तो इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल है, जब पाकिस्तान ऐसी वहाँ पे बांग्लादेशी और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, उसको दो टुकड़ा कर दिया इंदिरा गांधी। तो अब मोदी जी जो एकदम मजबूत सरकार चला रहे हैं, उनका भी कुछ बनता है, मतलब वो कुछ कर पाएंगे? नहीं, देखो उस टाइम में आपके टाइम में बहुत फर्क हो गया। इंदिरा गांधी के टाइम में कोई विपक्ष वाला था नहीं। इंदिरा गांधी के टाइम में नहीं, क्यों नहीं विपक्ष थे? इंदिरा गांधी के टाइम में विपक्ष कौन था ना था? इंदिरा गांधी इस मुद्दे पे अगर कोई विपक्ष वाला अगर वो नहीं साथ देता मोदी जी का, तो गद्दार है फिर हमारे हिसाब से। नहीं, देखो करना चाहिए, समय के साथ करते। सब साथ देंगे इस पे। उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी उन्होंने। हाँ। पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक भी। वक्त आने पर इनको जवाब भी देंगे, मोदी जी जवाब देंगे, इनको ऐसी बात नहीं है। नहीं तो हमारे हिंदू भाइयों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है ना वो वहाँ पे। देश के बड़े नेता हैं, छोटे नेता नहीं, उनको बहुत बड़े डिसीजन वो ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो वो कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एक्शन लेंगे इनके ऊपर भी। अच्छा। तो जरूरी एक्शन लेना, बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था, सब जगह लेना चाहिए एक्शन। तो नहीं, अब जैसे वहाँ बांग्लादेश के नागरिक जो इंडिया में घूमने फिरने आते हैं, उस पर बैन लगाया जा रहा है। लगाना चाहिए, पूरा तो बैन लगाना उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है ना, आप जब तक उसको मतलब थोड़ा सा उसको ठीक ना करो। चाहिए। यहाँ में काफ़ी बांग्लादेशी बहुत रहते हैं यहाँ पे, और सबके अनऑथराइज हैं ज़्यादातर। हाँ। अनऑथराइज बांग्लादेशी हैं। हाँ। मैं कलकत्ता में बहुत है, दिल्ली के अंदर बहुत है बांग्लादेशी, यहाँ बहुत है अनऑथराइज, सारे एक साथ रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी है? दिल्ली में बहुत है बांग्लादेशी, बहुत है दिल्ली के अंदर। अपने बैन लगाओ, उनकी इंक्वायरी करो, वापस भेजो उनको निकाल के यहाँ हाँ, से। तो ये तो करना चाहिए ना। अब ये मुद्दा बीजेपी उठा रही है यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में एनआरसी लेके आओ, जो जहाँ जगह वापस भेजो, यहाँ से निकाल के। यहाँ कम लोग रहते हैं बाहर के? बहुत रहते हैं, बहुत रहते हैं। मतलब आपको कहना है कि बांग्लादेशी नागरिक भी यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं? 40% है कम से कम दिल्ली के अंदर, बहुत भारी तादाद में। तो कैसे आ गए यहाँ पे? तो देखो कैसे आ गए वो। दिल्ली का बॉर्डर बांग्लादेश से टच होता नहीं है। हाँ ना। नहीं होता ना। उसको अगर आना होगा तो यूपी हो आएगा, बिहार हो आएगा, तब आएगा। ऐसे घूम घूम आते हैं। हाँ, ऐसे घूम घूम आते हैं, ऐसे झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं ला करके यहाँ पे। तो बॉर्डर क्रॉस कैसे कर जा रहे हैं सर? वहाँ तो हमारी आर्मी डिप्लॉय है, बीएसएफ डिप्लॉय है। आर्मी घुसेड़ती है, कैसे घुसेड़ती है, पुलिस घुसेड़ती है, पता नहीं आदत है वो लोग कैसी बताते हैं। पुलिस से ये तो मतलब एक सोचने वाली बात है, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। वो तो है खतरा, पूरा खतरा कि अगर यहाँ पे बांग्लादेशी नागरिक इलीगल तरीके से हमारे देश के लोग तो नहीं जाते इलीगल तरीके से कहीं भी। हमारे कोई भी नहीं जाता, बाकी लोग आते हैं। नहीं, इंडिया के लोग बांग्लादेश नहीं जाते, इसमें कोई कोई नहीं जाता वहाँ पे। अगर इंडिया के लोग बाहर कमाने जाते हो तो लीगल तरीके से जाते हैं, पासपोर्ट वीजा सब कुछ बना के जाते हैं। बिल्कुल वैसे कोई भी जाते हैं, ये घुस जाते हैं वैसे करके घुस जाते हैं। या तो हमारे आर्मी गलती है, कोई तो गलत कर रहा है ना, क्योंकि देखिए दिल्ली का बॉर्डर लगता नहीं बांग्लादेश से। नहीं, ये तो अगर यहाँ बांग्लादेशी आ रहे तो किसी का तो गलती है। तो पुलिस के जिम्मेदारी है, पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है ना सर। ये तो बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ है खड़ी ना हमारी। बीएसएफ काम अंदर कैसे आते हैं? फिर उसके बाद आर्मी का भी एक है लेयर। क्या अंदर आते कैसे हैं वो लोग? आ कैसे जा रहे हैं? बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश के लोग यहाँ पे रहते हैं, क्राइम बहुत करते हैं, वो सारे क्राइम वही करते हैं। अच्छा, वही करते हैं। और आपका क्या नाम हुआ सर? नीरज। और आप कहाँ, दिल्ली के ही रहने वाले हैं? नहीं, गाजियाबाद। गाजियाबाद का रहने वाले हैं। तो ये सर, बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू भाई बहनों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, इस पर आपको क्या सोचना है कि सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, कड़ा एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ? देखो, वो तो बांग्लादेश की बात है। हाँ, सरकार तो जब भी थी, जब यहाँ से जम्मू कश्मीर से हमारे हिंदू, तो हमारे देश की बात ही है। जम्मू कश्मीर से सारे ब्राह्मण पंडित सारे भगाए गए, मार काट के। ये जहाँ ये मुसलमान होंगे, जहाँ इनकी यूनिटी होगी, वहाँ से यहाँ भी अगर कहीं भी होगी, वहाँ से भगाए जाएंगे 1000%। ठीक है ना? मतलब हिंदुओं को टारगेट करते हैं आपके? टारगेट किया जा रहा है, इतने मारे जा रहा है। सरकार को मैं कह रहा हूँ, मोदी सरकार को वहाँ से कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है। अगर वो वहाँ पे तंग कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा दिक्कत है ना हिंदुओं को। मतलब हम तो अल्पसंख्यक समुदाय को तंग करते नहीं अपने यहाँ के, ना मुस्लिम को तंग करते हैं, ना सिख को तंग करते हैं, ना जैन को करते, किसी को नहीं करते हम लोग। तो दूसरे देश के भी नागरिकों को भी तो अपने अल्पसंख्यकों को मतलब ठीक से रखना चाहिए, जैसे हमने राइट्स दे रखा है सबको, है ना? राइट्स इंडिया में सब। ये कहीं नहीं है, हमारे देश में ही है। अच्छा, ये हमारे देश में ही है, कहीं नहीं है। अच्छा। आप अगर यहाँ 10 घर मुसलमान के हो गए, 1 हिंदू का जो, तो आपको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अच्छा। एक मुसलमान हमारे बीच में रह सकता है, लेकिन एक मुसलमान के बीच में हम नहीं रह सकते। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर हिंदू मेजोरिटी है तो वहाँ पर मुसलमान रह सकते, लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी में हिंदू भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ कॉलोनी में खुद एक मुसलमान है जिसने कबाड़ी की दुकान खोल रखी। अच्छा। एक वो सारा आराम खोल के वहाँ एक दुकान किसी भी चीज़ की दिखा दे, हम नहीं रह सकते वहाँ। अच्छा। क्योंकि हमें ये तो कटना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। यही वहाँ हाल वहाँ हो रहा।
तो लेकिन सर इसमें आम नागरिक तो कुछ कर नहीं सकता, ना आप कर सकते ना हम कर सकते वहाँ जाके। ये तो गवर्नमेंट लेवल का काम है, गवर्नमेंट कुछ करती दिख नहीं रही अभी तक। नहीं दिख रही गवर्नमेंट को करना चाहिए, मोदी सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए जरूर वहाँ का, क्योंकि तभी लेना चाहिए था जब वहाँ तक पलट हो रहा था, कर देना चाहिए था। और इस चीज से हमें बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए, बिल्कुल सबक लेना चाहिए, हिंदुस्तान को बिल्कुल सबक लेना चाहिए, क्योंकि कल को अगर ऐसी बात होगी तो आपके साथ भी घटना घट सकती है। और सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सूरज। अरे आपका क्या नाम हुआ? महिपाल। अच्छा, तो आप दिल्ली में ही रहते हैं सर? तो ये दिल्ली में भी मतलब बीजेपी एक मुद्दा उठा रही है कि यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठिए आके बस जाते हैं, तो आपको लगता है क्या दिल्ली में मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं या फिर बसे हुए हैं? आपको लग रहा है ऐसा कुछ केस दिखा है? ये तो है नजर में। तो ये सरकार क्यों नहीं डिसीजन ले रही कि इनको मतलब बाहर किया जाए ना? फिर वो जब हमारे नागरिक ही नहीं है और इलीगल तरीका, अगर पासपोर्ट वीजा लेके आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके आए तो दिक्कत है ना। फिर हमारे देश के लिए भी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से आसमान से उड़ के आ रहे हैं? हाँ, तो बॉर्डर पार करके ही आ रहे हैं। सोचने वाली बात है ना सर, तो कैसे आ रहे हैं? तो ये तो बॉर्डर पे तो हमारी बीएसएफ बैठी है। हाँ, तो ये तो प्रशासन का काम है, उसका फोर्स का काम है या सरकार का काम है? सरकार का काम है। अब वहाँ से अगर वो ट्रेन से भी, यहाँ तो ट्रेन में भी आपको बुक करने के लिए आईडी तो चाहिए होती है ना, टिकट टीटी भी चेक करता है, टीटी भी चेक करता है, विदाउट ट्रेन में भी चलना भारी है, वो कैसे बॉर्डर पार करके आ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो पश्चिम बंगाल से एंटर करे, बांग्लादेश से या फिर बिहार साइड से एंटर करे, तो इतना दूर आने में भी उनको बहुत सारा दिक्कत होना चाहिए। तो फिर क्या देश की सुरक्षा हो रही है? तो फिर तो हमें तो लग रहा है कि इसमें थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ी है, क्योंकि बांग्लादेशी नागरिक कैसे दिल्ली आ सकते हैं? दिल्ली का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता नहीं है ना। पश्चिम बंगाल में केस होता तो एक मान सकते हैं, असम में होता मान सकते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में हो तो वो तो चलो आ जाएगा। हाँ। लेकिन दूसरे देश से कैसे आदमी यहाँ पे घुस रहा है? और सर ये जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का अब तक का काम आपको कैसा लगा? भाई 4-6 महीने है तो हमारे को डगमगाई हुई कहानी लग रही है, हमारे को सही नहीं लग रहा। लेकिन 4-6 महीने है पहले अच्छा था उसका काम लगभग। आपको क्या लग रहा है कि इस बार उनकी सरकार आ रही है, जा रही, या फिर थोड़े सीटें कम हो जाएगी या उनकी सरकार आ जाएगी? सरकार तो केजरीवाल की आएगी। केजरीवाल की आएगी। सीटें कम हो सकती है, 10-5 हो सकती है, 10-5 सीटें कम हो जाएगी। जब उन्होंने भी एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि एक बार उनकी 67 आई थी, एक बार 62 आई, इस बार शायद उनकी थोड़ी कम सीटें आई, लेकिन सरकार उन्हीं की बन रही है। सरकार उन्हीं की आएगी, सरकार उन्हीं की बनेगी ना। चलिए सर, ठीक लगा आपसे बात करके।